नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 3 जुलाई 2021 और हिमाचल प्रदेश देश दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा मानसून सत्र, वीरभद्र और बरागटा के देहांत पर गमगीन हुआ सदन। सिटिंग विधायकों पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के देहांत पर सोमवार को सदन गमगीन हुआ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन वीरभद्र सिंह, नरेंद्र बरागटा के अलावा अमर सिंह चौधरी, राम सिंह और मोहनलाल के देहांत के शोक प्रस्ताव सदन में रखे गए। सदन की कार्यवाही में करीब 4 घंटे तक शोकतगारी व्यक्त किए गए। इसी के साथ सदन की बैठक दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, स्थान और समय के हिसाब से अपनी बातें कहते थे वीरभद्र सिंह, उनसे बहुत कुछ सीखा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोकतगार प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह हिमाचली नहीं बल्कि देश की राजनीति में बड़ा नाम थे। हिमाचल को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वीरभद्र सिंह को जो कहना होता था वे कह देते थे, जो नहीं कहना होता था वे नहीं कहते थे। स्थान और समय के हिसाब से अपनी बात कहते थे, उनसे ये सब सीख है। उनका ध्यान एक बड़ी क्षति है। मुख्यमंत्री जयराम ने सोमवार को सदन में वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में सरल और सहज तरीके से अपनी बातें कहते थे, बहुत बेहतरीन तरीकों से अपनी बात रखते थे। यहाँ सदन के आमने सामने बैठते थे, आदमी को साथ चलाना उन्हें आता था। जयराम बोले, वीरभद्र के साथ उनके राजनीतिक मतभेद रहे, वे व्यक्तिगत रूप से उनसे स्नेह करते थे। सबसे बड़ी बात यह कि लोगों के बीच रहकर उन्होंने अपना स्थान बनाया। मौसम, हिमाचल में 218 सड़कें अभी भी ठप। किन्नौर में गाड़ी पर चट्टानें गिरी। प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में NH5 में जगह जगह ऊपरी पहाड़ों से पत्थर गिरने से वाहनों के लिए खतरा बना हुआ है। सोमवार को NH5 पर पूर्वबनी झूला के पास एक गाड़ी पर पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त होगी। इस हादसे में चालक और अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में चालक प्रीतम और उपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को भी बारिश का आसार है। 4 और 5 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में सोमवार शाम तक 218 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। इसमें शिमला में 87, कुल्लू में 33 और मंडी में 70 सड़कें बंद रही। 46 पेयजल योजनाएं अभी भी ठप है। इसमें 45 योजनाएं लाहौल स्पीति जिला और 1 शिमला जिला की है। प्रदेश में 8 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत। 202 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 202 नए मामले आए हैं। मंडी जिले में 76, कांगड़ा 41, शिमला 37, चंबा 24, ऊना 6, कुल्लू 6, हमीरपुर 5, बिलासपुर 3, किन्नौर 3 और सोलन में 1 नया मामला आया है। जिला कांगड़ा में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। जिले में 44 दिनों बाद कोरोना संक्रमण के 41 मामले आए हैं, जिसमें से नर्सिंग कॉलेज और की 10 प्रशिक्षु नर्सें शामिल है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 132 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,06,369 पहुंच गया है। इनमें से 2,01,520 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 1,304 हो गए। अब तक 3,506 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 9,963 लोगों के सैंपल लिए गए। हिमाचल में 4 माह बाद खुले स्कूल, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिला प्रवेश। हिमाचल प्रदेश में करीब 4 महीने बाद सोमवार से स्कूल खुल गए हैं। पहले चरण में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई है। थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइज करवाने के बाद ही बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया गया है। 4 महीने के बाद स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग ने इसके लिए SOP जारी की है। SOP के तहत विद्यार्थियों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य है। स्कूलों में प्रार्थना सभाएं नहीं हुई। एक डेस्क पर एक ही विद्यार्थी बैठेगा। ज्यादा बच्चे होने पर 2-2 क्लासरूम में बच्चे बिठाए जाएंगे। स्कूल खोलने का समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश करने और छुट्टी के बाद घर जाने का समय अलग अलग रहेगा। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से 9 अगस्त से शुरू होगी PG की प्रवेश परीक्षाएं, शेड्यूल हुआ जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश परीक्षा आधारित PG डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय 9 अगस्त से विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश परीक्षाएं शुरू करेगा, जो 24 अगस्त तक जारी रहेगी। विश्वविद्यालय के अधिष्ठा अध्ययन प्रोफेसर अरविंद काले ने कहा है कि प्रवेश परीक्षा के शेड्यूल को जारी कर दी गई। प्रवेश परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड विद्यार्थियों को एडमिशन पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड करने होंगे। शेड्यूल जारी करने के साथ ही विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियां भी शुरू कर दी है।
ये प्रवेश परीक्षाएं सुबह 9, 11:30 और 2 बजे के सत्र में आयोजित करने का फैसला लिया गया है, जिससे परीक्षाएं अगस्त में ही पूरी हो सके और सितंबर में काउंसलिंग करवाकर प्रवेश की प्रक्रिया को समय रहते पूरा किया जा सके। कोरोना महामारी के कारण 1 साल के अंतराल के बाद विश्वविद्यालय पीजी की प्रवेश परीक्षा आयोजित करवा रहा है। बीते सत्र 2020-21 में विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण का हवाला देकर विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा न करवाकर पिछली यूजी की मेरिट के आधार पर ही कोर्स में प्रवेश दिया था, जिसका छात्र संगठनों ने जमकर विरोध किया था। मामला न्यायालय तक जाने पर न्यायालय ने विश्वविद्यालय के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। एलपीजी व्यावसायिक सिलेंडर 73 रुपए महंगा, घरेलू के नए बड़े दाम। हिमाचल प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उपभोक्ताओं को इस माह भी घरेलू सिलेंडर 931 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। इसमें होम डिलीवरी के 52.50 पैसे शामिल है। व्यावसायिक सिलेंडर अगस्त में 73 रुपए महंगा हो गया। इस माह उपभोक्ताओं को 1778 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसमें डिलीवरी चार्ज 79 रुपए शामिल है। घरेलू उपभोक्ताओं को 31 रुपए की सब्सिडी बैंक खाते में लौटाई। किताब खरीद में अनियमितताओं के खिलाफ आज विधानसभा का घेराव करेगा हिंदी प्रकाशक संघ। राज्य शिक्षा विभाग में करीब 10 करोड़ से की जाने वाली किताब खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के खिलाफ बुधवार को हिंदी प्रकाशक संघ प्रदेश विधानसभा का घेराव करेगा। उत्तर मध्य भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ और अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान में किताब खरीद में प्रकाशक संघ कई अनियमितताएं उजागर कर रही है। बीते 2 माह से प्रकाशकों और शिक्षा विभागों में गतिरोध बना हुआ है। चीन ने हिमाचल में तैयार होगा दवाइयों का सोल्ट, खोलेगा देश का पहला एपीआई उद्योग। नालागढ़ के पलासरा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेटेड एपीआई उद्योग स्थापित होगा। इस उद्योग के स्थापित होने के बाद दवाइयों का सोल्ट चीन नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में तैयार हो सकेगा। ये देश का पहला एपीआई उद्योग होगा। गुजरात के उद्योगपति ने जमीन के लिए आवेदन किया था, जिस पर उद्योग विभाग ने उन्हें 342 बीघा जमीन की प्रोविजनल अलॉटमेंट कर दी है। 850 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से 2000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऊना कॉलेज में छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं में झड़प, 3 व्यक्ति घायल। राजकीय महाविद्यालय ऊना में सोमवार को एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं में बैच उतारने को लेकर झड़प होगी। कॉलेज परिसर में दोनों गुटों में आपस में जमकर लात घूंसे चले। घटना से विद्यार्थियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दोनों छात्र संगठनों के 3 कार्यकर्ताओं को चोटें आई है। घटना के बाद कॉलेज में पुलिस तैनात है। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर को एक एबीवीपी कार्यकर्ता का बैच खोलने को लेकर एबीवीपी व एनएसयूआई कार्यकर्ता में बहसबाजी होगी। देखते देखता मामला हाथापाई तक पहुंच गया। एकत्रित हुए कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़े। इस घटना में 3 युवक घायल हो गए। घायल की पहचान चांद ठाकुर, अनमोल और विनोद ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज किए है। एबीवीपी कार्यकर्ता विनोद ठाकुर ने पुलिस को दी शिकायत में एनएसयूआई कार्यकर्ता पर बैच उतारने एवं मारपीट करने का आरोप लगाया है। दूसरे पक्ष में एनएसयूआई कार्यकर्ता अनमोल शर्मा ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर फोन पर धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई कार्यकर्ता ने कॉलेज प्रशासन पर एक तरफा सुनवाई करने का आरोप लगाया है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने पैट, लीट और डी फार्मेसी के लिए मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा निदेशालय और बोर्ड ने पैट, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट और लीट लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे है। बोर्ड ने पैट और डी फार्मेसी के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त और लीट के लिए 17 अगस्त निर्धारित की है। तीनों कोर्स के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पैट के लिए अभ्यर्थी का 10वीं पास और डी फार्मेसी व लीट के लिए अभ्यर्थियों का नॉन मेडिकल, मेडिकल व जवन 2 पास होना अनिवार्य है। खबर आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई। अब आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जाएगा नंद घर। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न प्ले स्कूलों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इन आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर का नाम दिया गया है। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड एनजीओ और वेदांता फाउंडेशन के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया जा रहा है। एनजीओ ने हमीरपुर जिले से इसकी शुरुआत कर 25 आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया है। ये नंद घर देखने में आकर्षक है। एनजीओ इनका रखरखाव स्थानीय पंचायत व लोगों के सहयोग से करेगा। एनजीओ के स्टेट हेड डॉक्टर गौरव सेठी ने कहा कि वेदांता फाउंडेशन का इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ एमओयू साइन हुआ है। अन्य प्रदेशों में भी ऐसे नंद घर बनाए जा रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया ई-रूपी, पेमेंट करने में होगी आसानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-रूपी लॉन्च किया है।
इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। उन्होंने कहा कि इसमें टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट, लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक तकनीकी की मदद से आगे बढ़ रहा है, तकनीकी को लोगों के जीवन से जोड़ रहा है, ई-रूपी इसका एक प्रतीक है। जॉनसन एंड जॉनसन ने वापस लिए भारत में वैक्सीन का आवेदन, वजह नहीं आई सामने। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने कोरोना रोधी टीके के लिए भारत में जल्दी मंजूरी पाने के लिए किया गया आवेदन वापस ले लिया है। कंपनी ने इस कदम के पीछे की वजह सार्वजनिक नहीं की है। भारतीय दवा नियामक DCGI ने सोमवार को जानकारी दी है। जॉनसन एंड जॉनसन ने इस साल अप्रैल में अपने टीके की ट्रायल भारत में करने का आवेदन किया था। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपना प्रपोजल वापस क्यों लिया है, अभी इसका कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। अभी भारत में सिर्फ एक ही विदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रूस की स्पुतनिक भी है। फ्री फायर कंपनी पर हुई FIR, मासूम ने 40,000 हारने के बाद कर ली थी आत्महत्या। खबरें भोपाल से। छतरपुर में ऑनलाइन गेम में 40,000 हारकर 13 साल के मासूम द्वारा आत्महत्या करने के मामले के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने फ्री फायर गेम कंपनी पर FIR दर्ज की है। गृह मंत्री ने प्रदेश के सभी SP को निर्देश दिए कि ऐसे सभी गेम कंपनियों को चिन्हित करें जो बच्चों को एडिक्टेड बना रही है। ऐसी कंपनियां जो मासूम के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, भटकाने की कोशिश कर रही है, ऐसी सारी कंपनियों को कानून के दायरे में प्रतिबंधित कैसे करें, इसको लेकर विधि विभाग से राय ली है। बहुत जल्द राय आने के बाद इस तरह की कंपनी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। RBI के नियम का असर, लाखों करंट अकाउंट हुए बंद, ग्राहकों को ईमेल भेजकर दी जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नियमों का पालन न करने पर देश के कई बड़े बैंकों ने लाखों चालू खाते बंद कर दिए। ये अकाउंट छोटे व्यापारियों के या बैंकों ने ईमेल भेजकर ग्राहकों को इसकी जानकारी दी है। बैंकों ने ग्राहकों को ईमेल में कहा है कि RBI के निर्देशों के मद्देनजर हमारी सलाह है कि अगर आप ब्रांच के साथ अपने कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, OD खाते को जारी रख सकते तो आपके करंट अकाउंट को बंद करना होगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने एक खाता धारक को भेजे पत्र में कहा है कि अब आप कैश, क्रेडिट, CC और OD सुविधा का लाभ एक साथ नहीं उठाया जा सकता, इसलिए 30 दिनों के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट को बंद करें। पत्र में RBI के नियमों का हवाला देते हुए बैंक ने कहा है कि उसे ऐसा अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं है जिसमें खाता धारक ने पहले ही लोन ले रखा हो। SBI अकेला ऐसा बैंक है जिसने 60,000 से ज्यादा करंट अकाउंट को बंद कर दिया है। इसने इन खाता धारकों को कई बार इस संबंध में पत्र भेजा था। विधानसभा मानसून सत्र, वीरभद्र और ब्रक्टा के देहांत पर गमगीन हुआ सदन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, स्थान और समय के हिसाब से अपनी बातें कहते थे वीरभद्र सिंह, उनसे बहुत कुछ सीखा। हिमाचल में 218 सड़कें अभी भी ठप, किन्नौर में गाड़ी पर गिरी चट्टानें, प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत, 202 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। खबर HP शिमला से 9 अगस्त से शुरू होगी PG की प्रवेश परीक्षाएं, शेड्यूल जारी। LPG व्यावसायिक सिलेंडर 73 रुपए महंगा, घरेलू के नहीं बढ़े दाम। किताब खरीद में अनियमितताओं के खिलाफ 3 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेगा हिंदी प्रकाशक संघ। हिमाचल में 4 माह बाद खुले स्कूल, 10वीं से 12वीं की नियमित कक्षाएं शुरू। चीन ने हिमाचल में तैयार होगा दवाइयों का सोर्ट, खुलेगा देश का पहला API उद्योग। ऊना कॉलेज में ABVP NSUI के कार्यकर्ताओं में झड़प, 3 घायल। संस्थागत प्रसव करवाने में चंबा पिसड्डी, जिले में 60% रही दर। 100 स्कूलों में पढ़ा रहे उर्दू, 68 अध्यापकों के पद खाली, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी चिंतित। खबर तकनीकी शिक्षा बोर्ड से। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने पैट, लीट, D फार्मेसी के लिए मांगे आवेदन। खबर आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई, अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बनाया जाएगा नंद घर। सोलन मंडी में 4,000 रुपए पेटी बिका रेड डिलीशियस सेब। सेना की खुली भर्ती के लिए करे आवेदन, मंडी, कुल्लू और लाहौल के युवाओं को मिलेगा मौका। तनाव कम करने पर सहमत हुए भारत चीन, जल्द होगी अगले दौरे की वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया ई-रूपी, पेमेंट करने में होगी आसानी। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने वापस लिया वैक्सीन का आवेदन, वजह नहीं आई सामने। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने दिया इस्तीफा, इस साल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ने वाले दूसरे बड़े अधिकारी। फ्री फायर कंपनी पर हुई FIR, मासूम ने 40,000 हारने के बाद कर ली थी आत्महत्या। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने की FIR। RBI के नियम का असर, लाखों करंट अकाउंट हुए बंद,
ग्राहकों को ईमेल भेजकर दी जानकारी। भाजपा आईटी विंग में इस्तीफों का दौर जारी, धर्मशाला के संयोजक ने छोड़ा पद। किसानों के लिए 7 पैदल पुल बना सहारा, किसान पेट पर ढो रहे हैं सब्जियां।